फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त सुधा सिंह विकलांग साथी ट्रस्ट के दिव्यांगम चैनल से आप सबका स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं अपनी कहानियों के खजाने से लेकर हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक प्रेम कहानी, वो झील सी आँखें। और प्यार तो सबको होता है, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो इजहार करते हैं। आज मेरी ये कहानी एक अनजान लेखिका ने लिखा है, जिन्होंने अपना नाम बताने से मना किया है, पर यह कहानी बहुत प्यारी है, झील सी आँखें। आज मुझे बहुत दिनों बाद जाने क्यों उसकी याद आ गई। मैं जितना ही उसकी यादों से दूर जाने की कोशिश करती हूँ, उतना ही उसकी यादें मुझे अपने पास बुलाती हैं। आज कितने साल हो गए हम दोनों को एक दूसरे से बिछड़े हुए, फिर भी मुझे न जाने क्यों उसकी याद आ गई। मुझे आज भी याद है जब मेरे नाना की 13वीं थी। वो 13वीं के दिन आया हुआ था। वो कौन था मुझे नहीं पता। सारे गेस्ट खाना खा के जा चुके थे और हम घर वाले जब खाने के लिए जो है पंडाल में पहुँचे तो वहाँ पर वो सबको खाना खिला रहा था। मैं भी अपनी बहनों के साथ एक टेबल पर किनारे बैठ गई। वो लड़का बार बार आकर सबको खाना सर्व कर रहा था और इसके बाद हम लोग खाना खाना शुरू करते हैं और मैं उसे मना भी करती कि मेरी थाली में ये चीज़ें मत डालो, पर वो मुस्कुरा कर मेरी थाली में खाने के वो आइटम डाल दिया करता था। मुझे गुस्सा आने लगी कि जाने ये बंदा क्यों बार बार मेरे मना करने के बाद भी मेरी थाली में अनाज डाल रहा है, और मैं इस अनाज को नहीं खा पाऊंगी तो मुझे इसे फेंकना पड़ेगा और फिर अन्य का अपमान होगा। मैं उसे बहुत गुस्से से देखती थी। जब भी वो मेरे पास आता मैं उसे गुस्से से घूरती, वो मुस्कुरा कर वहाँ से चला जाता। बात यूँ ही आई गई रही और सुबह जब हम लोग नाश्ते के लिए फिर पंडाल पहुँचे तो मैंने देखा वो लड़का सबके साथ वहाँ पर नाश्ता कर रहा है। मुझे लगा कि कोई रिश्तेदार होगा। हम लोग फिर नाश्ते के लिए जैसे ही टेबल पर बैठे, वो लाकर नाश्ते का सामान हम लोगों को देने लगा। वो पता नहीं कौन था और जाने क्यों मुझे बार बार देख रहा था। मुझे लगा कि हो सकता है कोई रिश्तेदार होगा, इसी वजह से वो हम सबका खास ख्याल रख रहा है। सारे मेहमान विदा हो चुके थे, मुझे भी हॉस्टल जाना था। मैं हॉस्टल जाने के लिए मैंने भैया से कहा कि मुझे हॉस्टल जाना है, तो भैया ने कहा कि तू 2 दिन रुक जा, 2 दिन बाद मुझे भी वहाँ पर थोड़ा सा काम है, मैं अपना काम भी कर लूँगा और तुम्हें हॉस्टल में छोड़ दूँगा। मैंने सोचा कि ठीक है, जहाँ पर मैं इतने दिनों की छुट्टी लेकर आई हूँ वहाँ पर 2 दिन और रुक जाती हूँ, घर वालों से मिल लूँगी, घर वालों के साथ बातचीत कर लूँगी और फिर मैं भैया के साथ चली जाऊँगी। ठीक 2 दिन बाद जो है मुझे हॉस्टल जाना था। भैया मुझे हॉस्टल छोड़ने के लिए आए और मैंने देखा भैया के साथ वो व्यक्ति भी था। मैंने भैया से आखिर पूछ ही लिया कि भैया ये कौन है, तो भैया ने कहा ये मेरा दोस्त राम है। मैं कुछ नहीं बोली, मैंने अपना सामान पैक किया और मैं गाड़ी में बैठ गई। वो मुझे कनखियों से देखे जा रहा था, मुझे बहुत अजीब लग रहा था। एक तो भैया का दोस्त, फिर ये मुझे अजीब नज़रों से क्यों घूर रहा है। मुझे उसकी नज़रें चुप सी रही थी। भैया हमको लेकर हॉस्टल पहुँचे और मैं जब हॉस्टल पर उतरी तो मैंने अपना सामान अपने कंधे पर रख लिया और मैं जैसे ही अपने हॉस्टल के गेट के तरफ मुड़ी, उसने पीछे से मुझे आवाज़ दिया, सुनिए बैग मैं ले लेता हूँ, आपको अंदर तक छोड़ देता हूँ। मैंने उससे कहा कि नहीं रहने दीजिए, मैं चली जाऊँगी, पर फिर भी उसने मेरी एक न सुनी और मेरे हाथों से मेरा बैग ले लिया और लाकर मुझे हॉस्टल के गेट पर छोड़ दिया। मैंने आज उसे पहली बार देखा था, बड़े ध्यान से। वो मुस्कुरा रहा था, पर उसकी झील सी आंखें पता नहीं क्यों मुझे अपनी तरफ आकर्षित कर रही थीं। उसकी मुस्कुराहट में एक अजीब सा खिंचाव था। मैंने उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि मैं उसकी आंखों में डूबती जा रही थी।
मैंने अपना बैग उठाया और हॉस्टल के लिए अंदर चली गई। अब मुझे जब भी घर जाना होता था अक्सर वो भैया के साथ मुझे लेने आता था। मुझे ये बातें बहुत अजीब लगती थी क्योंकि वो अक्सर मुझे पता नहीं क्यों देखता रहता था। तभी इलेक्शन का टाइम था और हॉस्टल में जो है एकाएक छुट्टी की घोषणा कर दी गई। मुझे घर जाना था। मैं अकेले कभी घर नहीं गई थी, पर मैं भैया को कॉल करके बता भी नहीं सकती थी कि मुझे घर आना है, किसी को भेज दो। मैंने वहाँ की लड़कियों से पूछा कि वो, क्योंकि कुछ लड़कियाँ मेरे जान पहचान की थी, तो मैंने उनसे पूछा कि क्या वो वहाँ तक जाएंगी। तो उन लड़कियों ने कहा कि हाँ हमें भी जाना है। तो मैं उन 2-3 लड़कियों के साथ जो है अपने घर के लिए रवाना हो गई। मैं बस पर बैठी और बस पर हम लोग बड़े हंसी मजाक से बातें करते हुए जा रहे थे। मेरी सीट खाली थी, मेरी 2 सहेलियां पीछे बैठी हुई थी और मेरी सीट खाली थी। तभी मेरे सीट के बगल में एक व्यक्ति आकर बैठा जिसकी नज़रें बड़ी अजीब सी थी। उसने जो है वो मुझे घूर रहा था। मुझे डर सा लगा उसे देखकर। मैं उस सीट से उठी और इसके बाद मैंने दूसरी सीट ढूंढनी शुरू की। मैं जाकर जब जिस दूसरी सीट पर बैठी वहाँ पर मैंने देखा कि वहाँ पर भैया के दोस्त राम बैठे हुए थे। मैं सोचने लगी क्या इत्तेफाक है या ये इंसान मेरा पीछा कर रहा है। मैं राम को देखकर मैंने नमस्ते किया। उन्होंने भी मुझसे नमस्ते किया और पूछा कि तुम घर अकेले आज क्यों जा रही हो। मैंने सारी बातें बताई और मुझे लगा कि ये व्यक्ति क्या जो है क्यों मिल जाता है मुझे, क्या है मेरी किस्मत में जो ये व्यक्ति हमेशा मुझे मेरी किस्मत इससे मिलाती है। मैं बस पर बैठकर अपने गांव पहुंचने वाली थी। अपने गांव से करीब 5 किलोमीटर जहां तक हमारी बस जाती थी वहां पर उतर गई, क्योंकि वहीं तक वो बस जाती थी। मुझे वहां से पैदल जाना था। वो रास्ता सुनसान था और शायद यहाँ पर राम को पता था कि मैं अकेली हूँ। और जैसे ही मैं बस से उतरी वो भी वहाँ बस से उतर गए और उन्होंने कहा कि चलो तुम अपने घर चली जाना और मुझे भी वहाँ पर थोड़ा सा काम है जो है, तो मैं अपना काम कर लूँगा और ऐसे रहेगा कि कम से कम हम दोनों लोग साथ में रहेंगे, बातचीत करते हुए आगे चले जाएंगे। मैं कुछ नहीं बोली। मैंने भी सोचा कि मैं अकेली जा रही हूँ, 5 किलोमीटर का रास्ता, घने जंगल हैं और ऐसे में मुझे डर भी लगेगा और मैं पहली बार घर जा रही हूँ ऐसे, तो ठीक है एक जान पहचान का इंसान है, कोई बात नहीं, मैं इनके साथ चल सकती हूँ। क्योंकि इतने दिनों में मुझे फील हो गया था कि ये इंसान नेचर का बुरा इंसान नहीं है। हम लोग घर की तरफ बढ़ रहे थे और मुझे एक अजीब सा फील भी हो रहा था। मैं जब भी उसकी तरफ देखती मैं सिहर सी जाती थी। मैं उसकी आँखों में नहीं देखना चाहती थी। पता नहीं कितना आकर्षण था उसकी आँखों में। मैं उसकी आँखों की तरफ नहीं देखना चाहती थी। हम लोग पढ़ाई की बातें, मैं क्या कर रही हूँ और मुझे आगे क्या करना है, ये सारी बातें करते करते हम लोग रास्ते पर जा रहे थे और मुझे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, वो अपनी लाइफ में क्या करेंगे, ये सारी बातें हम लोग आपस में शेयर करते हुए जा रहे थे। 5 किलोमीटर का रास्ता यूँ हमारा वो 5 किलोमीटर का रास्ता जैसे लग रहा था कि हाँ बहुत प्यारा सफ़र बन गया है। एक अजीब सा एक मतलब हम लोगों के बीच में एक अच्छी सी बॉन्डिंग बन गई थी। मैं उस इंसान को समझने लगी थी और उसने मुझे अपने बारे में बहुत सारी बातें बताई। मैं मन ही मन में सोच रही थी कि मैं जिस इंसान को इतना गलत समझती हूँ, इतना गलत उसे सोच रही थी, वो इंसान कितना प्यारा है, कितना अच्छा है। मैं क्यों उसके बारे में गलत सोच रही थी। और हमारा सफ़र में हंसते खेलते हुए मैं अपने घर तक पहुंच गई। धीरे धीरे हमारा घर आ गया। रास्ते में तभी हमारे भैया मिले और उन्होंने मुझे देखते हुए वो अचंभित हो गए। उन्होंने पूछा कि तुम यहाँ कैसे, तुम अकेले क्यों आई हो।
तो इस पर जो है राम ने सारी बातें बताई और उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, तुम परेशान मत हो, मुझे ये मिल गई थी और मैं जो है इन्हें इसीलिए लाकर मैं इन्हें घर पर छोड़ दिया कि क्योंकि ये अकेली थी और रास्ते में इतना घना जंगल था, तो मुझे भी टेंशन थी कि मैं इनके साथ चला आया। तो भैया इस पर बहुत खुश होते हैं, वो कहते हैं ठीक किया राम तुमने, जो है ये अकेले आती तो इससे मुझे टेंशन हो जाता, कम से कम तुम इसके साथ थे तो मुझे बहुत अच्छा लगा और तुम्हारे होने की वजह से मैं टेंशन फ्री रहा कि हाँ मेरी बहन सेफली यहाँ पहुँच गई। उनको देखकर मैंने मुस्कुरा दिया, वो पता नहीं क्यों मेरे दिल में बसते जा रहे थे, उनकी झील सी आँखों में मैं खोती जा रही थी। तो फ्रेंड्स, ये झील सी आँखें जो किसी लेखिका ने लिखा है और मैं उनका नाम आपको नहीं बता सकती हूँ और मैं आशा करती हूँ आप लोगों को ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। आप लोगों के भी लाइफ में कोई अगर ऐसा प्यार है तो प्लीज़ आप लोग वो कहानी ज़रूर भेजिए और मैं, आप चाहेंगे अगर तो मैं आपके नाम के साथ सुनाऊंगी, नहीं तो आपके नाम के बिना सुनाऊंगी। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगी। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं फिर मिलती हूँ आप लोगों से, तब तक के लिए नमस्कार। और अगर मेरी कहानी पसंद आती तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ, बाय।